हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग दर्शन शास्त्र ऑनर्स के पार्ट 2 के पेपर 3 को पढ़ रहे हैं प्रश्न उत्तर के रूप में। हम लोग चलते हैं। आज का प्रश्न है एक्सप्लेन क्रिटिकली ऑफ परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है, क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है। इसी को दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन एंड एग्जामिन परफेक्शनिज्म एज ए मोरल थ्योरी। मोरल थ्योरी के रूप में परफेक्शनिज्म को एग्जामिन करना है, एक्सप्लेन करना है। हिंदी में इसको कहते हैं आत्मपूर्णतावाद की समीक्षात्मक विवेचना करें, अथवा इसी को कहते हैं नैतिक सिद्धांत के रूप में आत्मपूर्णतावाद की व्याख्या एवं परीक्षण करें। आत्मपूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म क्या है, हम लोग चर्चा इस पर करेंगे और इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो और भी आपको वीडियो मिलते रहेगा। पढ़ाई से संबंधित जितने भी हैं, यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन संबंधित जो भी आपको आवश्यक लगे सूचना यहाँ पर मिलेगी। चलते हैं आगे। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार अंतःकरण संपूर्ण आत्मा अथवा सच्ची आत्मा है। आत्मपूर्णतावाद कहता है कि हमारा अंतःकरण जो है, हमारा आंतरिक जो स्पेस है, आंतरिक जो हमारा गुण है, जो हमारा हृदय है, ये ही सच्ची आत्मा है। अंतःकरण की आवाज़ संपूर्ण आत्मा की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ हम कैसे जानेंगे कौन सी आत्मा है? तो हमारे मन में अंदर से जो कुछ विचार आता है वो अंतःकरण की आवाज़ है और वो संपूर्ण आत्मा की आवाज़ है। आत्मा नैतिक नियमों को अपने ऊपर स्वयं लादती है। अब है कि आत्मा के ऊपर नैतिक नियम कैसे लागू होता है। कोई नैतिक नियम तो हमारे समाज के द्वारा बाहरी वो नियम है, और जबकि अंतरात्मा आत्मा हमारे अंदर की बात है। तो अंदर का आत्मा बाहरी नियमों को मानने के लिए क्यों बाध्य है, कैसे मानती है? क्या वो उसके अनुसार चलती है या ये अपने आधार पर चलती है? इसी को हम लोग इसमें समझेंगे। तो यहाँ कहा गया कि आत्मा जो है बाहरी नियमों को, जो नैतिक नियम है, उसको अपने ऊपर अपनी इच्छा से लादता है, यानी उसके अनुसार हम चलेंगे, ये खुद निर्णय करता है। ये नैतिक नियम बाह्य नहीं हैं बल्कि आंतरिक हैं। इसको आंतरिक नैतिक नियम को इसीलिए कहेंगे क्योंकि ये अंदर की आत्मा इसको मानती है, इसको स्वीकारती है। आंतरिक नियम संपूर्ण आत्मा के नियम हैं। हमारे अंदर में चूँकि आत्मा है, आत्मा ही इसको स्वीकारती है, तो इसीलिए इसको आंतरिक नियम कहते हैं। और ये संपूर्ण आत्मा के ही नियम है जो आंतरिक नियम है, यानी जो भी हमारे अंदर से विचार आता है वो आत्मा का ही विचार है, आत्मा का ही नियम है, उसके अंग विशेष के नहीं, उसके किसी अन्य पार्ट, किसी अन्य अंग या कुछ उपांग का ये नियम नहीं है। यहाँ अंतर अनुभूतिवादियों की तरह, जिस तरह से अंतर अनुभूतिवादी ने अंतःकरण को विशेष शक्ति नहीं माना, उस तरह से यहाँ नहीं है। उन्होंने अंतःकरण को एक विशेष शक्तिशाली नहीं कहा, तो यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि ये उसी आत्मा का ये आवाज़ है, उसी आत्मा का ये नियम है। यहाँ मनुष्य की सच्ची आत्मा बुद्धिमय आत्मा की अंतःकरण है। हम जो एक आत्मा को देख रहे हैं बाहरी रूप से, जहाँ पर ये ब्रेन का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल होता है, जो विचार हम देते हैं बुद्धि के द्वारा सोच समझ करके, ये बुद्धिमय आत्मा का पाठ हुआ। और एक आत्मा जो है वो अंदर की आत्मा, वो बुद्धि वहाँ पर इस्तेमाल नहीं, ब्रेन ऊपर में है, इसका इस्तेमाल वो नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक एक आवाज़ आती है। तो दो तरह की आत्मा का विचार यहाँ पर आया। एक बुद्धिमय आत्मा जो बाहरी नियमों को संशोधित करके उस पर विचार करके तब जो है एक निष्कर्ष निकालती है,
तो वो बुद्धिमय आत्मा हुआ। और ये कहा गया कि बुद्धिमय आत्मा के अंतःकरण के रूप में वो सच्ची आत्मा है। सच्ची आत्मा अंतःकरण की आत्मा है, जो इसका भी अंतःकरण है। इसके नियम अंग विशेष के नहीं होते, अन्यथा ये बाह्य माने जाते। अब कहा रहा है कि अंतःकरण का ये नियम है, इसीलिए ये चूँकि अंतःकरण का ही नियम है इसलिए ये आंतरिक नियम है। अगर ये किसी अंग विशेष किसी पार्ट का नियम होता तो ये बाहरी नियम माने जाते। नैतिक बाध्यता, मोरल ऑब्लिगेशन। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार बुद्धिमय आत्मा, बुद्धि का जो आत्मा है वो वास्तविक आत्मा को कर्तव्य के लिए बाध्य करती है। अब ये जो बुद्धि है, आप समझेंगे इसको प्रैक्टिकल वे में कि हम किसी चीज़ को मानने या नहीं मानने के लिए क्यों सोचते हैं, इसलिए कि वहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हमारे लाभ का है या नहीं है, लाभ का है तो इसको मानने लगेंगे, या कुछ न कुछ वहाँ स्वार्थ या दंड का भाव रहता है, तब हम उसको मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं। तो ये कहा गया कि बुद्धिमय आत्मा जो है, बुद्धि के द्वारा जो सोच विचार करने वाली आत्मा है, वो आंतरिक आत्मा को कर्तव्य करने के लिए बाध्य करती है, बताती है कि यही करना चाहिए, ये करना होगा। नैतिक बाध्यता यानी बाध्यता जो है वो राज्य, समाज अथवा ईश्वर आदि बाह्य स्रोतों से नहीं आती। यहाँ पर चूँकि बाहरी स्रोतों से उसको नहीं मानेंगे, बाहरी स्रोतों से आने के बाद भी वो विचार करके आंतरिक स्रोतों से वो प्रेरित होता है, तो इसलिए इसको आंतरिक माना गया। नैतिक बाध्यता का जो उद्गम है स्वयं आत्मा है, यानी आत्मा के द्वारा आंतरिक आत्मा जो है वो आदर्श अथवा बुद्धिमय आत्मा जो है इसी से सोर्स होता है। उसका सोर्स जो है यही है, यहीं से वो बाध्यता उत्पन्न होता है। यानी आंतरिक आत्मा को ये बाहरी आत्मा जो अपना जो वास्तविक आत्मा है, व्यवहारिक आत्मा है, ये उसको बाध्य करता है। मतलब दोनों अंदर का ही बात है, दोनों आत्मा हमारे शरीर में ही है। ये बाहरी नियमों को मानने के लिए बाध्य कैसे होगा, ये खुद विचार करता है, विचार करके बाध्य करता है, तो ये निर्णय खुद का ही होता है। आत्मपूर्णतावाद के अनुसार नैतिक चेतना में नैतिक बाध्यता जो है अविच्छेद रूप में विद्यमान रहती है। अब ये आत्मपूर्णतावाद की चर्चा अगर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बाध्यता जो है अविच्छेद रूप से बिना अलग हुए इसको मानना ही पड़ेगा, इसमें शामिल रहता है। यानी ये दोनों आत्मा, जो बुद्धिमय आत्मा है और आंतरिक आत्मा, ये दोनों हमारे अंदर का ही पार्ट है और दोनों रहना आवश्यक है। तो इन दोनों के बीच का ये संबंध है कि बुद्धि आत्मा जो है ये उस पर दबाव डालेगा ही। यानी ये जो बाध्यता है ये अविच्छेद है, ये अलग होने वाला नहीं है, इनसेपरेबल है, इसका कभी लोप नहीं होता, यानी ये कभी खत्म नहीं होता है। आदर्श आत्मा जो है वो शाश्वत और अनंत है, वो सब दिन रहने वाला है और उसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी पूर्ण सिद्धि संभव नहीं है। अब आदर्श आत्मा कोई पूर्ण सिद्धि संभव नहीं है, उसके नियम पर कभी भी पूरी तरह से हम नहीं चल सकते। वास्तविक और आदर्श में सतत संघर्ष होता रहता है, यानी ये कहते रहता है कि ये करो और वो करते रहता है, ये दोनों हमेशा संघर्षशील रहता है। जितनी ही अधिक नैतिक प्रगति होती है उतनी ही दूर आदर्श खिसकता जाता है। नैतिक प्रगति ये होते रहता है, वो आदर्श भी खिसकते रहता है। ये इसी तरह से बात हो गई जैसे कि हम लोग समझते हैं हमारे पॉकेट में 100 रुपये है तो हम चाहते 1000 हो जाए, 1000 हो गए, 1000 वाला जो टारगेट है वो जब पूरा हो गया तो होता है लाख हो जाए, लाख वाला टारगेट पूरा हो जाए तो वो करोड़ में होने लगता है। तो ये जो आदर्श है, आदर्श लक्ष्य जो है ये हमेशा दूर भागते जाता है। जैसे जैसे हम लक्ष्य पाते जाते हैं वैसे ही दूर भागते जाता है। यानी हम पूर्ण जो है, पूर्णता की जो एक कसौटी होगी कि सबसे ज़्यादा कौन, सबसे ज़्यादा पैसे वाला, सबसे ज़्यादा धनवान, सबसे ज़्यादा गुणवान या सबसे ज़्यादा नैतिकता को मानने वाले, ये जो परफेक्शन है वहाँ पर कभी कोई नहीं पहुँच सकता,
वो हमेशा जो है जितना प्रोग्रेस करेगा वो उतना ही दूर और चला जाएगा। यही लाइन यहाँ पर कहा गया कि जितनी ही अधिक नैतिक प्रगति होती है उतनी ही दूर आदर्श खिसकता जाता है। सेठ के शब्दों में सेठ साहब ने कहा कि एक सीमित व्यक्तित्व के लिए नैतिक आदर्श की पूर्ण रूप में, नैतिक आदर्श जो है जिसको पाने के लिए हम ललायित रहते हैं, एक सीमित व्यक्तित्व के लिए जिसके व्यक्तित्व जो है थोड़े सीमा में है, बंधे हुए हैं, असाध्यता और कर्तव्यमय जीवन की अक्षयता के कारण आदर्श आत्मा की अनंतता है। यह सत्य है कि आदर्श का नित्य प्रति अधिकाधिक लाभ हो रहा है। यानी आदर्श को मानते जाएंगे, लाभ होते रहेगा, लेकिन वो अक्षय है, कभी ख़त्म नहीं होता है। कर्तव्यमय जीवन कभी ख़त्म नहीं होता, वो अक्षय है, सब दिन मानना पड़ेगा। किंतु उसे पूर्ण रूप में उपलब्ध कर लेने का अर्थ होगा, यानी सब उसको पूरा हम कर लें, परफेक्ट हो जाए। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा नैतिक जीवन की इतिश्री, यानी जो चाहिए वो हम पा लिए, तो अब क्या बचा? नैतिकता पालन करने की क्या आवश्यकता जब हमने लक्ष्य को पा ही लिया। तो यहाँ पर जो है कहा गया कि उस लक्ष्य को पा ही नहीं सकते हैं, इसलिए जीवन भर नैतिकता के रास्ते पर चलना पड़ेगा। पा लेने का मतलब नैतिक जीवन की इतिश्री हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार नैतिक प्रगति में नैतिक दायित्व जो है, मॉरल ऑब्लिगेशन का कभी लोप नहीं हो सकता, यानी दायित्व से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। सब दिन पाना ही पड़ेगा, सब दिन दायित्व को उठाना ही पड़ेगा, कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। अब है आत्मपूर्णतावाद के समर्थक। समर्थक कौन कौन है? आत्मपूर्णतावाद का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। सामान्यतः सभी धर्मों के प्रवर्तकों, यानी जो विचारक हैं, जो इनको सभी धर्मों को स्थापना किए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है प्रवर्तक, एवं शिक्षकों और सभी आदर्शवादी विचारों का समर्थन इसे प्राप्त है। जितने भी विचारक हैं मैक्सिमम केस में, अधिकांशतः सभी इसको समर्थन देते हैं। पाश्चात्य विचारधारा में इस सिद्धांत का जो आरंभ हुआ वो सुकरात से होता है। इसके प्रमुख समर्थक में हैं प्लेटो, अरस्तु, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले आदि परिगणनीय है, यानी ये सब गिनने लायक है। ये सब गिनती में आते हैं कि इन्होंने इसका समर्थन किया। भारतीय विचारधारा में भी इसके समर्थकों की भरमार है, यानी पश्चिमी दर्शन जो है वहाँ का, जो पाश्चात्य दर्शन वहाँ का जो विचारक है वो तो समर्थन करते ही है। भारत के दर्शन भी, भारतीय दर्शन भी इसको समर्थन करते हैं। वेद, उपनिषद, आस्तिक दर्शन जितने हैं, नास्तिक में जैन, बौद्ध इत्यादि इसके मत की बृहद व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अब आप चलते हैं मूल्यांकन पर। मूल्यांकन का मतलब हुआ कि उसकी अच्छाई, बुराई, आलोचना सब कुछ करना है। तो पहली आलोचना है, इसको देखते हैं कि आत्मपूर्णतावाद का कई विरोधी सिद्धांतों का समन्वय तो करता है, ये समन्वय करता है बहुत सारे मिला करके, फिर भी इसके विरुद्ध कई आक्षेप किए जाते हैं। पहला आक्षेप है आत्मपूर्णतावाद के मूल में भी स्वार्थमूलक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी इसमें भी स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, क्योंकि इसके अनुसार अपने संपूर्ण आत्मा की पूर्णता ही चरम लक्ष्य है। हम लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं और वो लक्ष्य है संपूर्ण आत्मा की पूर्णता, यानी हम परफेक्ट हो जाएं। परफेक्शनिज्म का यही उद्देश्य है। यदि कोई व्यक्ति अपने आत्मा की सिद्धि चाहता है, रियलाइजेशन चाहता है, तो उसकी प्रवृत्ति मूलतः स्वार्थमूलक कही जा सकती है कि वो खुद अपने आत्मा की सिद्धि चाहता है, खुद एक अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, यानी वो स्वार्थी है। खुद के लिए काम करने वाले को स्वार्थी कहते हैं और खुद की आत्मा को वो परफेक्ट बनाना चाहता है और इसलिए कर्म कर रहा है तो वो स्वार्थी माना जाएगा। इस प्रकार इस सिद्धांत में भी स्वार्थपरता का दोष आ जाता है, यह है। किंतु यह आरेख जो आक्षेप है वो निराधार है,
मूल्यांकन कर रहे हैं। इस मत के अनुसार व्यक्ति के सर्वोच्च शुभ और सामाजिक या सामान्य शुभ में कोई विरोध नहीं है। यहाँ पर इसका जवाब दिया जाता है कि सामाजिक शुभ सबके लिए शुभ हो और खुद का शुभ हो, इसमें कोई विरोध नहीं है। सामाजिक अथवा सामान्य शुभ ही चरम माना जाता है। समाज का, चूँकि हमसे बड़ा समाज है, खुद से बड़ा समाज है, तो उसके लक्ष्य को ही चरम माना जाएगा, सबसे बड़ा माना जाएगा। इसलिए आत्मपूर्णतावाद के विरुद्ध स्वार्थपरता का आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। दूसरा आलोचना इसका है कि इस सिद्धांत में श्रेय तथा कर्तव्य के स्थान पर पूर्णता अथवा परफेक्शन के प्रत्यय को महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर कर्तव्य और श्रेय का विशेष वर्णन नहीं किया, इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है, जोर दिया गया है आत्मा के पूर्णता पर। परंतु पूर्णता का प्रत्यय श्रेय मात्र का पर्याय है, तो यहाँ कहा गया कि ये श्रेय ही यहाँ पर पूर्णता है। यह श्रेय के वास्तविक स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं डालता, लेकिन वो पूर्णता, वो श्रेय कैसा होगा, इसके रूप पर चर्चा नहीं किया गया। इस प्रकार यह सिद्धांत श्रेय का समुचित विवेचन नहीं कर पाता। कुछ आलोचक इस सिद्धांत में चक्र दोष मानते हैं। चक्र जानते हैं, जहाँ से शुरू किए घूम करके वहीं आ जाएंगे, तो ऐसे दोष को जो एक दूसरे पर आश्रित हो उसको चक्र दोष कहते हैं। जैसे यहाँ पर है कि इनके अनुसार श्रेय वह है जो पूर्ण हो और पूर्ण वह है जो श्रेय हो, यानी एक दूसरे पर आधारित है ये। जैसे कि कहा गया सोनू का घर कहाँ, तो मोनू के घर के आगे, और मोनू का घर कहाँ, तो सोनू के घर के आगे। तो पता चला कि इन दोनों का घर कहाँ है। तो ऐसे ही गोल मटोल जवाब को, जिससे कुछ समझ में नहीं आता है, इस तरह के जवाब को चक्र दोष से प्रेरित कहा जाता है, चक्र दोष से परिपूर्ण कहा जाता है। इसमें दोष रहता है। अगला इसका आक्षेप है क्या, आत्मपूर्णतावाद समस्त मूल्यों का लाभ नहीं कहा जा सकता। इसमें सभी मूल्य का लाभ होता है ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ कुछ मूल्यों का त्याग भी करना पड़ता है। बिना कुछ मूल्यों का त्याग किए व्यक्ति अपने अभिष्ट मूल्यों की सिद्धि नहीं कर सकता। जब तक हम कुछ त्यागेंगे नहीं तो हमको जो चाहिए वो इच्छित वर नहीं मिलता है। उच्च एवं महान आदर्श के लिए तुच्छ एवं हे आदर्शों का बलिदान करना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एक काम उचित है लेकिन दूसरा काम उससे बड़ा उचित अगर है तो छोटे को छोड़ना पड़ता है, बड़े उचित का लाभ किया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने से 100 व्यक्ति का भला हो तो जरूर थप्पड़ मार देना चाहिए, जबकि थप्पड़ मारना जो है उचित नहीं है। या एक व्यक्ति का भला करें और उतना ही पैसे में हम 4 व्यक्ति का भला कर सकें तो हमको श्रेय देना चाहिए मैक्सिमम लाभ का। तो 4 व्यक्ति भला करेंगे तो छोटे जो हित है उसको छोड़ करके बड़े हित को साधना उचित है। या त्यागना भी हो तो इसी तरह का बात है। इस प्रकार यह सिद्धांत जो है समस्त मूल्यों की सिद्धि पर ध्यान नहीं देता, कुछ किसी को पकड़ता है बड़े मूल्य को और छोटे मूल्य को छोड़ता भी है। तो ये इसका आरोप है। अगला आरोप है कि इस सिद्धांत में समाज की प्रकृति को अवयवी माना गया है कि अवयव के रूप में समाज है। समाज और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और उसके अंगों में है। हमारा ये शरीर है और इसके अंग जो है वो अवयव के रूप में है, टुकड़े के रूप में है, जिससे मिलकर शरीर बना है। तो इसी तरह का संबंध जो है वो समाज और व्यक्ति में भी वही संबंध है। अब तो समाज से मिलकर के, समाज जो है व्यक्ति से मिलकर के बना है, तो यहाँ पर बात तो सही लग रहा है, लेकिन दूसरी इसका यहाँ पर बात आ गई कि अंग जिस तरह से अंग मिलकर के शरीर बना है ये तो ठीक है, लेकिन क्या बिना शरीर के अंग सुरक्षित रह सकता है? नहीं। लेकिन समाज के बिना भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो ये पूरी तरह से मैच नहीं करने वाला है। यहाँ पर यही कहा गया है, किंतु व्यक्ति और समाज का यह संबंध मान्य नहीं है
अंग शरीर से पृथक नहीं रह सकते, किंतु व्यक्ति आत्मचेतन है और इसकी अपने निरपेक्ष सत्ता भी है। व्यक्ति की अपने आप एक सत्ता है, इसलिए वो बिना समाज के भी रह सकता है। अगला इसका है आक्षेप कि आत्मपूर्णतावाद आदर्शवादी दर्शन पर आधारित होने के कारण उसके दोषों से मुक्त नहीं है। आदर्शवादी दर्शन में जो दोष है वो इसमें भी है, उससे मुक्त नहीं है। और अगला स्टेप है कि यह सैद्धांतिक सिद्धांत है, मतलब यह सिद्धांत पर आधारित है, यानी थियोरिटिकल चीज़ है ये, जिसे व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं किया जा सकता, यानी व्यवहार में इसको पूरी तरह से हम नहीं मान सकते। यह आत्मत्याग अथवा आत्मसिद्धि की बातें तो करता है कि हम अपने आत्मा का त्याग कर सकते हैं, किंतु इसके लिए कोई उपयुक्त मार्ग नहीं दिखा सकता या दिखाता है कि कैसे वाली बात कि इस तरह से ये जवाब नहीं दे पाता है। एडमसन ने कहा है, आत्म साक्षात्कार ने सुलझाव के स्थान पर मुझे एक नई पहेली के रूप में प्रभावित किया है, यानी सुलझाने के बदले और ज़्यादा उलझा दिया है। इस प्रकार अर्बन का भी कहना है कि आत्मा साक्षात्कार का विचार केवल कि आत्म साक्षात्कार हो रहा है, ये जो विचार है ये केवल एक शब्द मात्र है। जब तक हम ठोस उद्देश्यों को नहीं जान जाएं इससे क्या हमको मिलेगा, जब तक हम ये नहीं जान जाएं जिनका आत्म साक्षात्कार में निहित है, यानी जो उद्देश्य निहित है आत्म साक्षात्कार में, जब तक हम उसको नहीं जान जाएं तब तक जो है ये केवल एक विचार है, एक शब्द के रूप में है। इस प्रकार आत्मपूर्णतावाद साधक सिद्धि का कोई व्यवहारिक मार्ग नहीं बतलाता, व्यवहार में कैसे आत्म सिद्धि होगा ये नहीं पता। और अंतिम इसका आक्षेप है कि यह सिद्धांत अस्पष्ट है, भेग है। आत्मसिद्धि यानी सेल्फ रियलाइजेशन जो है के लिए हमें कौन से कर्म करने चाहिए और किन कर्मों का त्याग करना चाहिए, इसका स्पष्ट संकेत इस सिद्धांत में नहीं दिख पड़ता है, किंतु यह आक्षेप जो है सबल नहीं है, मजबूत नहीं है। हमें बुद्धि सम्मत भावना को कार्य रूप देना चाहिए, काम करने देना चाहिए, तभी आत्मसिद्धि संभव है। यहाँ पर जवाब दिया गया कि आत्मसिद्धि हो सकता है, ये कब होगा, जब हम बुद्धि सम्मत जो भावना हमारी है, जो आत्म अंतःकरण को प्रेरित करती है, नैतिकता पर चलने के लिए बाध्य करती है, इसको काम करने देना चाहिए। इस भावना को जब हम काम करने देंगे तो फिर सब कुछ संभव है, हम आत्मसिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं, हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। तो ये आत्मपूर्णतावाद का विचार था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।